क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो दिल को छू जाए, लेकिन उसे पाने के लिए जो अनुशासन चाहिए वो आप में ना हो? हम सब जीवन में पैसा, नाम, कामयाबी और रिश्तों की शांति चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग इन सब तक पहुंच पाते हैं। क्या वजह है? क्या वो लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं। ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है, आत्म अनुशासन। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं और बहाने बनाना बंद कर देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही आत्म अनुशासन आपके सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। आत्म अनुशासन एक ऐसा शब्द जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन अपनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। इसका अर्थ है वो करना जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या न करे। मतलब जब आपका मन कहे कि आज मत उठो, थक गए हो, तो भी आप उठते हैं। जब शरीर कहे कि कसरत छोड़ दो, कल कर लेंगे, तो भी आप कसरत करते हैं। आत्म अनुशासन का सीधा मतलब है अपने शरीर, मन और इच्छाओं को आदेश देना, न कि उनके आदेश पर चलना। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक आसान जो तात्कालिक खुशी देता है और दूसरा कठिन जो लंबे समय में सफलता की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग उस रास्ते को चुनते हैं जिसमें आज का आराम मिले, आज की खुशी मिले। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासित होते हैं वे उस रास्ते को चुनते हैं जो मुश्किल जरूर होता है, लेकिन भविष्य को संवार देता है। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है व्यक्तिगत महानता की कुंजी, यानी आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी हालात में हुआ हो, अगर उसने आत्म अनुशासन को अपना लिया तो वह जरूर एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह हमें अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली संतुष्टि को त्यागना सिखाता है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि मोबाइल चलाना समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी आप उसे देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह तुरंत आनंद देता है। वहीं किताब पढ़ना, व्यायाम करना या किसी स्किल को सीखना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका फल धीरे धीरे मिलता है। आत्म अनुशासन हमें यही सिखाता है कि अपने असली लक्ष्यों की खातिर हम अस्थायी आराम को छोड़ें। अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने छोटे छोटे फैसलों पर नियंत्रण पाना सीखिए। हर सुबह तय कीजिए कि आज आप अपने लक्ष्य के लिए क्या करेंगे और फिर उस पर डटे रहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन का मूड जैसा भी हो। यही छोटी छोटी जीतें ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, आत्म अनुशासन कोई गुण नहीं है जो किसी को जन्म से मिल जाता हो। ये एक आदत है जो हर दिन हर निर्णय में बनाई जाती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे रोजाना अभ्यास में लाएंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आत्म अनुशासन ही वो नींव है जिस पर हर महान लक्ष्य, हर बड़ी सफलता और हर प्रेरणादायक कहानी टिकी होती है। अगर आप इसे जीवन में उतार लेते हैं तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना। हम सभी कभी ना कभी किसी काम को टालने या सफलता को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मुझे सही मौके नहीं मिले, मेरे रिश्तेदार मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये सब बातें हमें बाहर से तो सच्ची लग सकती हैं, लेकिन असल में ये हमारी कमजोर सोच और डर का पर्दा होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बहाने बनाना हमें कुछ देर के लिए मानसिक आराम तो दे सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे हमें एक निराश और असफल जीवन की ओर ले जाता है। बहाने बनाना एक आदत बन जाती है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम हर बार खुद को ही धोखा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफल लोग क्या करते हैं? वे बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप किसी स्थिति को लेकर यह मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, मुझे ही इसे बदलना है, तभी आप सच में जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। आप एक पीड़ित विक्टिम नहीं, बल्कि एक विजेता विनर की तरह सोचने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी काम में विफलता पाई। अब दो रास्ते हैं, या तो आप बहाना बना सकते हैं, बॉस ने मदद नहीं की, टीम सही नहीं थी,
मौसम खराब था, या आप ये मान सकते हैं कि मुझसे गलती हुई, मुझे और मेहनत करनी होगी, मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। यही सोच का फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप अपने जीवन की हर स्थिति को लेकर जवाबदेह, अकाउंटेबल बनते हैं, तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगते हैं। आप समस्याओं को बहाने के रूप में नहीं, बल्कि सीढ़ियों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मार्क ऑफ अ सुपीरियर पर्सन। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है, वही वास्तव में महान बनने की दिशा में कदम रखता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप किसी बहाने के पीछे नहीं छिपेंगे, तो आप हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। यही ताकत होती है नो एक्सक्यूजेस की सोच में। तो अगली बार जब आपका मन कोई बहाना ढूंढे, तब खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच्चाई से भाग रहा हूं या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे, तो आप खुद को नए स्तर पर पहुंचते पाएंगे। याद रखिए, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन रात मेहनत तो करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह आखिर जाना कहां चाहता है? ऐसा व्यक्ति बस बिजी रहता है, पर प्रोडक्टिव नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप बस हवा में तीर चला रहे हैं। यानी जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको किस दिशा में जाना है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सफल लोगों की एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली आदत होती है, लिखित लक्ष्य, रिटन गोल्स। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते हैं, तब वह एक सपना होता है, लेकिन जब आप उसे कागज पर लिख देते हैं, तो वह एक योजना, प्लान बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी का सुझाव है कि आप अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे एक्शनेबल लक्ष्यों में बांटें। जैसे अगर आपका सपना है एक सफल बिजनेस खड़ा करना, तो आप उसमें ये लक्ष्य तय कर सकते हैं। हर दिन 1 घंटा बिजनेस स्किल्स सीखना, 1 महीना रिसर्च करना, 3 महीने में छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना, 6 महीने में ग्राहक बनाना आदि। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उन्हें लिखना जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि यह चीज अब सिर्फ ख्वाब नहीं है, बल्कि यह आपका कमिटमेंट है। इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए ब्रायन ट्रेसी की सलाह है कि आप हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्यों को दोबारा पढ़ें और उन्हें विजुअलाइज करें, यानी अपने दिमाग में उनकी तस्वीर बनाएं। कल्पना कीजिए, आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो हर सुबह अपनी डायरी में लिखा हुआ लक्ष्य पढ़ें। मैं एक बेस्ट सेलर लेखक हूं, मेरी किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस वाक्य को पढ़ते पढ़ते जब आप उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह आदत आपकी मानसिक ऊर्जा को इधर उधर भटकने से रोकेगी। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे लेकिन स्थायी कदम बढ़ा पाएंगे। याद रखिए, लक्ष्य का लिखा होना ही उसे सच बनाता है, क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वह एक भावना है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं 6 महीने में अपनी पहली किताब लिख लूंगा और उसे डायरी में दर्ज करते हैं, तो वह एक मिशन बन जाता है। तो आज ही एक डायरी उठाइए, अपने जीवन के 5 से 10 बड़े लक्ष्य लिखिए, उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटिए और हर सुबह उन्हें दोहराइए। यकीन मानिए, यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपकी सफलता की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगी। क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को सोचकर छोड़ दिया हो, यह कहते हुए कि कल कर लेंगे, और फिर वो कल कभी नहीं आया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस बीमारी के शिकार होते हैं। इसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि प्रोस्ट्रेशन हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। हम जानते हैं कि क्या करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम फोन स्क्रॉल करते हैं, चाय पर निकल जाते हैं या किसी आसान से काम में उलझ जाते हैं, ताकि असली चुनौती से बचा जा सके। इस आदत को तोड़ने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने एक बेहद सरल लेकिन असरदार सिद्धांत दिया है, ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक जिंदा मेंढक रखा गया है और आपसे कहा गया है कि इसे दिन में कभी भी खाना है।
तो बेहतर यही होगा कि आप उसे सुबह सबसे पहले खा लें, ताकि दिन भर उसके डर में न जिए। यही बात कामों पर लागू होती है। आपके पास हर दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुश्किल लगते हैं, भारी लगते हैं, जिन्हें आप टालते रहते हैं, लेकिन वही काम असल में आपकी प्रगति की चाबी होते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी की सलाह है, हर दिन की शुरुआत उसी काम से करो जिसे तुम सबसे ज्यादा टाल रहे हो। जब आप सुबह उठते ही उस मेंढक को खा जाते हैं, यानी सबसे कठिन और जरूरी काम कर डालते हैं, तो दो बड़ी चीजें होती हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आपके अंदर दिन भर के लिए एक आत्मिक ऊर्जा भर जाती है, क्योंकि आपने दिन का सबसे मुश्किल काम कर लिया। अब बाकी सब आसान लगता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं। काम को टालने की आदत कई बार डर या परफेक्शनिज्म की वजह से भी आती है। हम सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है या अभी सब तैयारी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आप जब काम शुरू करते हैं तभी रास्ता बनता है। तो अगली बार जब आप किसी जरूरी काम को कल पर टालना चाहें, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं इस मेंढक को अभी खा सकता हूं? और जवाब अगर हाँ हो तो बिना सोचे फौरन शुरुआत कीजिए। याद रखिए, काम को टालना मतलब अपने ही सपनों को धीरे धीरे मारना। अगर आप समय पर काम करना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी की रफ्तार, दिशा और सफलता तीनों बदल जाएंगी। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब औपचारिक पढ़ाई खत्म होती है। दुनिया के सबसे अमीर, सफल और प्रभावशाली लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि समय के साथ बदलती दुनिया में अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप पीछे छूट जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट भी अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी पढ़ें, किताबें, लेख, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक, तो एक साल में आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन यानी आत्म अध्ययन कोई लग्जरी नहीं है, ये एक आदत है जो महानता की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक अहम रूप यही है कि आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। ब्रायन ट्रेसी का एक सीधा फॉर्मूला है, टर्न योर कार इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स। अगर आप रोजाना यात्रा करते हैं, चाहे ऑफिस जाना हो या टहलने, तो उस समय में मोटिवेशनल या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनिए। धीरे धीरे यह आपकी सोच को बदल देगा। कई लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि सीखने का समय नहीं मिलता, वह निकाला जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, तो अपनी ग्रोथ के लिए 30 मिनट तो जरूर दे सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि आप हर बार कोई बड़ी किताब ही पढ़ें। छोटे छोटे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियो या अच्छे पॉडकास्ट भी आपका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, सवाल यह है कि क्या आप रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ, ब्याज के साथ बढ़ती जाती है। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को रोज चुनौती देना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। और यह तभी संभव है जब आप सीखने की इस यात्रा को कभी बंद न करें। तो आज से एक छोटा कदम लीजिए, हर दिन 30 मिनट बस अपने भविष्य में निवेश कीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप दूसरों से अलग दिखेंगे। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब औपचारिक पढ़ाई खत्म होती है। दुनिया के सबसे अमीर, सफल और प्रभावशाली लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि समय के साथ बदलती दुनिया में अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप पीछे छूट जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट भी अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी पढ़ें, किताबें, लेख, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक, तो एक साल में आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन यानी आत्म अध्ययन कोई लग्जरी नहीं है, यह एक आदत है जो महानता की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक अहम रूप यही है कि आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। ब्रायन ट्रेसी का एक सीधा फॉर्मूला है, टर्न योर कार इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स। अगर आप रोजाना यात्रा करते हैं, चाहे ऑफिस जाना हो या टहलने, तो उस समय में मोटिवेशनल या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनिए। धीरे धीरे यह आपकी सोच को बदल देगा।
कई लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच तो ये है कि सीखने का समय नहीं मिलता, वह निकाला जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, तो अपनी ग्रोथ के लिए 30 मिनट तो जरूर दे सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि आप हर बार कोई बड़ी किताब ही पढ़ें। छोटे छोटे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियो या अच्छे पॉडकास्ट भी आपका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ ब्याज के साथ बढ़ती जाती है। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को रोज चुनौती देना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। और यह तभी संभव है जब आप सीखने की इस यात्रा को कभी बंद न करें। तो आज से एक छोटा कदम लीजिए, हर दिन 30 मिनट बस अपने भविष्य में निवेश कीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप दूसरों से अलग दिखेंगे। अगर आपकी ऊर्जा ही नहीं है तो आपके सपनों का क्या होगा? अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग कैसे सक्रिय रहेगा? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मेट, सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है शरीर से, अर्थात आत्म अनुशासन की शुरुआत शरीर से होती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम सब सफलता की दौड़ में लगे हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत साथ नहीं दे रही तो आप इस रेस में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। सेहत के लिए सबसे पहली आदत, हर दिन कम से कम 30 मिनट चलना, दौड़ना या व्यायाम करना। यह न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन को भी शांत और स्थिर बनाएगा। दूसरी आदत, खाने का अनुशासन। हेल्दी खाना खाना और जंक फूड से दूरी बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ सेहतमंद रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। तीसरा, डिजिटल अनुशासन। मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। एक दिन में 2 घंटे का सोशल मीडिया, हफ्ते में 14 घंटे और महीने में 60+ घंटे की बर्बादी, ये समय आपके शरीर और मन को बेहतर बनाने में लग सकता है। और सबसे जरूरी बात, पर्याप्त नींद। रात में समय पर सोना और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना, यह आपके शरीर की रीसेट प्रक्रिया है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे तो आप कभी भी 100% प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी प्रोडक्टिविटी की असली शक्ति है। सेहत को नजरअंदाज कर आप लंबे समय तक कुछ भी नहीं जीत सकते। हम जितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे रिश्ते सही नहीं हैं तो हमें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से कैसे संबंध रखते हैं। रिश्तों में आत्म अनुशासन का पहला नियम है दूसरों की बात ध्यान से सुनना। हम में से ज्यादातर लोग बात कम सुनते हैं और जवाब ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद को सम्मानित महसूस करता है। दूसरा नियम, गुस्से में प्रतिक्रिया ना देना। गुस्सा इंसानी स्वभाव है, लेकिन आत्म अनुशासन हमें सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार मौन सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। तीसरा, आलोचना को शांतिपूर्वक लेना। जब कोई आपकी गलती बताता है तो आप उसे व्यक्तिगत हमला न माने, बल्कि सोचें, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? रचनात्मक आलोचना ही आपको बेहतर बनाती है। चौथा, ईगो को साइड में रखना और माफ करना सीखना। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर होता है मैं सही हूं की भावना। आत्म अनुशासन हमें सिखाता है कि कई बार माफी मांगना या माफ करना जीतने से ज्यादा बड़ा होता है। रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें धैर्य, समझ और अनुशासन हो, और ये तीनों बिना आत्म अनुशासन के संभव नहीं है। याद रखिए, अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रखते तो आपके रिश्ते भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। सफल और असफल व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन असल फर्क इस बात में है कि वे अपना समय कैसे उपयोग करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, समय सबसे बड़ी संपत्ति है, जो इसका सही उपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। हम सबके पास समय समान रूप से है, लेकिन समय का स्मार्ट उपयोग हमें आगे ले जाता है। अगर आप समय का अनुशासन सीख लेते हैं तो आप अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का सबसे पहला सुझाव है, हर सुबह सिर्फ 15 मिनट अपनी दिनचर्या की योजना बनाइए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिना योजना के दिन की शुरुआत करते हैं तो आधा दिन बेकार ही गुजर जाता है? लेकिन अगर आपने सुबह सुबह अपने दिन की योजना बनाई हो तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और हर कार्य में तेजी आएगी। दूसरा सुझाव,
सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। हम अक्सर दिन की शुरुआत छोटे आसान कामों से करते हैं, जिससे हम समय तो बर्बाद करते हैं लेकिन जरूरी कार्यों को टालते रहते हैं। ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत का पालन कीजिए, यानी जो सबसे कठिन कार्य है उसे पहले करें। इस आदत से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप पूरे दिन अधिक प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। तीसरी आदत, हर दिन की टू डू लिस्ट बनाइए और उस पर टिक लगाइए। जैसे हम खरीदारी की लिस्ट बनाते हैं वैसे ही टू डू लिस्ट बनाइए। यह आपके काम को प्राथमिकता देगा और आपको याद दिलाएगा कि क्या करना है। हर काम पूरा करने पर संतोष का एहसास भी होगा। चौथा, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाइए। आजकल सोशल मीडिया और टीवी समय का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी की सलाह है कि इनसे दूरी बनाकर आप अपने समय को अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, 1 मिनट बिताने से 10 मिनट की बचत होती है। यानी यदि आप योजना बनाने में 1 मिनट भी लगाते हैं तो वह 10 मिनट आपके कार्यों को ज्यादा तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। समय के स्मार्ट उपयोग से आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह आदत आत्म अनुशासन की नींव बनती है जो आपको सफलता दिलाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन कोई कैद है, एक ऐसी चीज जो हमें स्वतंत्रता से रोकती है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आत्म अनुशासन वास्तव में असली आजादी है। आप सोच सकते हैं कैसे? आत्म अनुशासन आपको आपकी कमजोरियों, आलस्य, टाल मटोल की आदतों और डर से आजाद करता है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। आत्म अनुशासन के साथ जब आप दिन भर अपनी आदतों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं और आदतों को हराकर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जब आप खुद को टालने की आदत से मुक्त करते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो आपको असली आत्मसम्मान मिलता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आत्म अनुशासन ही आपकी असली शक्ति है। यह आपकी शक्ति को उस दिशा में लगाता है जहां आपको सही परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ न कुछ कदम उठाने होते हैं, चाहे वह 10 मिनट का मेडिटेशन हो या 1 घंटा किताबों में बिताना हो। आत्म अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी दिन उन कदमों से पीछे न हटें। यह आपको शांति और संतोष की भावना देता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। आत्म अनुशासन आपको अपने भय से भी मुक्त करता है। जब आप लगातार आत्म अनुशासन के साथ कार्य करते हैं तो आप डर को पराजित करते हैं। डर आपके आंतरिक दानव जैसा होता है जो केवल आपके कमजोर क्षणों में उभरता है। आत्म अनुशासन आपको वह मानसिक दृढ़ता देता है जिससे आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। अंत में आत्म अनुशासन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में है। किसी भी परिस्थितियों या बाहरी कारकों का आपकी सफलता पर असर नहीं होता। जब आप अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। याद रखिए, आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता देती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। आत्म अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के बीच से होकर जाता है। जब आप आत्म अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। ये शब्द ब्रायन ट्रेसी के हैं और यह इस पुस्तक नो एक्सक्यूज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आत्म अनुशासन आपकी सफलता की कुंजी है जो आपको आपके सपनों की ओर लगातार और स्थिर कदमों से बढ़ने में मदद करता है। ये न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है बल्कि आपकी कार्य क्षमता और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। जब आप जीवन में आत्म अनुशासन को लागू करते हैं तो यह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो आपके सभी बहानों और आलस्य को मात देती है। चाहे आप एक उच्च करियर की ओर बढ़ रहे हों, एक स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हों या वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हों, आत्म अनुशासन वह साधन है जो आपके रास्ते को साफ और सटीक बनाता है। आत्म अनुशासन की यह शक्ति आपको क्यों चाहिए?
ब्रायन ट्रेसी का ये उद्धरण सेल्फ डिसिप्लिन्ड गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स बिल्कुल सही है। ये आपके जीवन में एक वास्तविक बदलाव ला सकता है। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं और हर दिन आत्म अनुशासन से भरपूर कदम उठाते हैं, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के बेहद करीब आ जाते हैं। आत्म अनुशासन का असली असर क्या है? आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जीवन का तरीका बनता है। ये उस समय काम आता है जब आपका मन आपको सोने के लिए उकसाता है, या जब आपके दिमाग में विचार आते हैं कि कल से शुरू करेंगे। आत्म अनुशासन इन कमजोर क्षणों में आपकी मदद करता है और आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आपको एक बार फिर से यह याद दिलाना चाहता हूं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ अनुशासन। ये वह मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या आप एक अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं? या क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं? कोई भी लक्ष्य हो, आत्म अनुशासन वह कुंजी है जो आपको उसे हासिल करने में मदद करेगा। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह किताब का यह विस्तार पूर्ण सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, आप आत्म अनुशासन को सबसे पहले किस क्षेत्र में लाना चाहेंगे।